गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप देख रहे हैं ट्रिकोलॉजी स्टडीज़ एरा और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज है 21 सितंबर। तो 21 सितंबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनते हैं हम उन्हें वन बाय वन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है कि राजस्थान रॉयल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। तो ब्रांड एम्बेसडर जो है वो IPL टीम राजस्थान रॉयल्स के जो है ब्रांड एम्बेसडर वो बनाए गए हैं शेन वॉर्न को। प्लस ये याद रखिएगा कि राजस्थान रॉयल के जो टीम के चेयरमैन हैं वो कौन है, वो मनोज बदले और लचलान मंदोस हैं। मनोज बदले और लचलान मंदले से। और अगर बात करें एम्बेसडर की, ब्रांड एम्बेसडर की, तो हाल ही में जो है विराट कोहली को ग्रेट लर्निंग जो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्लस सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और ये भी साथ ही साथ याद रखिएगा कि सुरेश रैना को जो है वो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और अगर दूसरे ब्रांड एम्बेसडर की और भी बात करें तो जिंदल साउथ वेस्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो है ऋषभ पंत को। और ला लीगा के ब्रांड एम्बेसडर है रोहित शर्मा। और मोबाइल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं वो है बजरंग पुनिया। और अगर वीज़ा की बात करें तो वीज़ा की जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई थी वो PV सिंधु। और रेड बस के ब्रांड एम्बेसडर जो है वो महेंद्र सिंह धोनी है। और महेंद्र सिंह धोनी जो है वो सुमाधुरा की भी जो है वो ब्रांड एम्बेसडर है। ये सारी जो है चीज़ें आप याद रखिएगा। प्लस दूसरे ऑप्शंस की बात करें जो है तो बेन स्टोक्स के बारे में बात करते हैं दूसरे ऑप्शंस के। तो बेन स्टोक्स जो है इन्हें जो है जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा गया था, जो कि ये याद ध्यान रखिएगा कि सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है वो बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स के लिए दी जाती है। और अगर बात करें मार्नस लाबुशेन की, तो इन्हें जो है क्रिकेट के क्षेत्र में उभरते हुए खिलाड़ी के रूप में जो है वो पुरस्कार दिया गया था। और अगर एलिसे पेरी की बात करें तो एलिसे पेरी को जो है वो वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया था। प्लस वुमेंस ODI जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर से भी नवाजा गया था। और अगर बात करें कि मेंस जो है क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मेंस ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर से नवाजा गया था किसको, रोहित शर्मा को, जो कि ला लीगा के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो ये था इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि केंद्र सरकार ने रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा कितनी कर दी है। तो जो है FDI की सीमा जो है वो 74% कर दी गई है। और FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा भारत में FDI कहाँ से आता है तो वो है सिंगापुर से, दूसरे नंबर पे है मॉरिशस और तीसरे नंबर पे है नीदरलैंड। अगर बात करें टोटल FDI की तो जो है भारत में टोटल FDI इस बार रहा था 49.97 बिलियन डॉलर। और लगभग आप जो है 50 जो है वो बिलियन डॉलर आप ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है। और अगर बात करें कि FDI प्राप्त करने वाला जो है भारत कौन सा देश मतलब किस नंबर पे उसने स्थान प्राप्त किया है, तो ये जो है वो 9वें स्थान पे भारत बना। और पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करने वाला जो देश है वो है USA। ठीक है। और जो ये FDI का जो रिपोर्ट आता है यानी वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये जारी करता है UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ओके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तो यह जो घोषित किया गया लाइबेरिया का, यह जो है अफ्रीका का एक देश है। तो चलिए देखते हैं मैप में जो है लाइबेरिया कहाँ है। तो ये जो है यहाँ पे ये लाइबेरिया है जो कि अटलांटिक ओशन से क्या करता है, बॉर्डर शेयर करता है यानी समुद्र स्थल बनाता है। अगर लाइबेरिया की अगर बात करें कि इसकी कैपिटल क्या है तो इसकी कैपिटल मोनरोविया है, मोनरोविया। और अगर अगल बगल देशों की बात करें तो अगल बगल देशों में पड़ता है, देखिए अगर इसके इधर जाएं तो सियरा लियोने पड़ता है। और अगर इधर जाएं हम लोग तो कोटे डाइवरी, घाना, ये है टोगो, ये है बेनिन। ठीक है। तो ये सब आप जो है इसके जो है आसपास के क्षेत्र जो है याद रखिएगा। कौन, सियरा लियोने, कोटे डाइवरी, घाना, टोगो और बेनिन। तो चलिए इसके जो प्रेसिडेंट है याद रखिएगा, जो लाइबेरिया के प्रेसिडेंट है वो है जॉर्ज विया। प्लस बात करें कि अफ्रीका में जो है जलधाराओं के बारे में, तो यहाँ से जो जलधारा आती है इधर से, तो इधर से जो जलधारा आती है उसका नाम है अगुल हास। क्या, अगुल हास।
अगुलहास जो जलधारा आती है तो ये जो है एक गर्म जलधारा है। देखिए ये जो है इक्वेटर की तरफ से आ रही है, इसका मतलब ये जो है एक गर्म जलधारा है। और एक यहाँ से जलधारा जाती है जिसका नाम है बेनेगुएला, बेंगुएला, जो एक देखिए ठंडी जलधारा है। कैसी जलधारा है? ठंडी जलधारा। ये दोनों जलधारा आप ध्यान रखिएगा अफ्रीका के। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में ब्रांड जेड टॉप 75 के सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की रैंकिंग में से किसने टॉप किया है? तो यह जो है टॉप किया गया है HDFC द्वारा। तो HDFC का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फंड कॉरपोरेशन, और इसकी स्थापना जो है वो 1994 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। और इसके फाउंडर जो है वो हसमुख भाई पारेख है। ठीक है, हसमुख भाई पारेख है। और अगर इसकी टैगलाइन की बात करें तो इसका टैगलाइन है हम समझते हैं आपकी दुनिया, यानी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी किसके? HDFC के बारे में। और अगर LIC की बात करें तो LIC की जो चेयरमैन है वो है MR कुमार, और अगर TCS की बात करें तो TCS के जो इस टाइम चेयरमैन है वो N चंद्रशेखरन है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और ये भी ध्यान रखिएगा कि पहले स्थान पे HDFC ने प्राप्त किया है, दूसरे स्थान पे LIC ने, तीसरे स्थान पे TCS ने, और चौथा स्थान प्राप्त करने वाला जो है ब्रांड बना है वो है एयरटेल। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में SUV टोयोटा अर्बन क्रूज़र का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो यह जो है पिक्चर में आपको क्लियर हो गया होगा कि इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो है आयुष्मान खुराना को। ठीक है, और आयुष्मान खुराना को आप पहले ही मैंने जो है पिछले करंट अफेयर्स में बताया था कि इन्हें जो है यूनिसेफ ने जो है चिल्ड्रंस राइट्स के लिए, यानी ये जो बच्चों के अधिकार के लिए जो है इन्हें सेलिब्रिटी एडवोकेट जो है वो नियुक्त किया था। ठीक है, यूनिसेफ ने। अगर बात करें यूनिसेफ की फुल फॉर्म की तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्लस दूसरे देखा जाए, हमने अभी बताया ही था पहले प्रश्न में कि विराट कोहली को जो हाल ही में ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म का जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, प्लस सुरेश रैना को बनाया गया है ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म का ब्रांड एम्बेसडर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने नई ऋण योजना विकास लागू सुवर्णा शुरू की है? तो यह जो है कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक द्वारा शुरू की गई है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कर्नाटक के धारवाड़ में है। कर्नाटक के धारवाड़ में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो HDFC का जो है हमने बताया था HDFC की स्थापना जो है वो 1994 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में वेनिस इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में किस मराठी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पटकथा का पुरस्कार जीता है? तो जो है ये जीता है द डिसाइपल ने। तो अगर वेनिस की बात करें तो ये जो है वो पड़ता है इटली का एक शहर है, इटली। ठीक है, और आप लोगों को ये क्वेश्चन बताना है कि स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो, जब हमने सभी वो बताए थे जल संधियाँ बताई थी। ठीक है, तो स्ट्रेट ऑफ ओरेंटो हमने बताया था, ओट्रेंटो, स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो और स्ट्रेट ऑफ मैसीना, ये आपको बताना है कि ये जो है वो किन किन जो देशों को अलग करता है और किन किन सागरों को ये जोड़ता है। आपके लिए आज का प्रश्न यही है। ये मैंने जो है काफ़ी अच्छे से कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखिए। प्लस बात करें कि इटली की, तो इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। और इटली की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है? वो है पो नदी। और दूसरी सबसे लंबी नदी है वो कौन है? एडिज। और तीसरी सबसे लंबी नदी है वो है टाइबर। ठीक है, टाइबर। जो पो नदी है वो गिरती है किस में? एड्रियाटिक सी में, यानी एड्रियाटिक सागर में। और जो टाइबर नदी है वो गिरती है टिरेनियन सागर में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। तो हाल ही में जो है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जो मंत्री हैं हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने जो है वो जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। तो जिसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। तो नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के जो है वो कौन है? मिनिस्टर हैं। प्लस बात करें इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है कहाँ है? मोरेना में। और मोरेना कहाँ पड़ता है? MP में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि हाल ही में कुत्तों के लिए ब्लड बैंक कहाँ खोला गया है? तो यह खोला गया है लुधियाना में। ठीक है, अब याद रखिएगा। तो ये जो ऑप्शंस है ये भी जो है वो जानवरों से रिलेटेड है। देखते हैं क्या क्या है। तो मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में जो है पहला एनिमल वॉर मेमोरियल खोला गया है। और मथुरा की बात करें तो मथुरा में जो है वो पहला जो है देश का पहला हाथी अस्पताल खोला गया है। और अगर हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद जो है हैदराबाद में दुनिया का यानी देश का पहला यानी भारत का पहला जो है वो डॉग पार्क खोला गया है। आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस भारतीय को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? तो ये जो है उदित सिंघल, ये है उदित सिंघल, इन्हें जो है यंग लीडर्स की सूची में जो है शामिल किया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने जो है वो ग्लास टू स्टैंड जो है वो संस्था के जो है ये मालिक हैं, यानी जो इन्होंने बनाया है ये संस्था ग्लास टू स्टैंड। तो इसमें होता क्या है कि इन्होंने जो ग्लास जो ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता, उसकी सहायता से इन्हें क्या बनाया, सैंड बनाया है यानी रेत। तो इसलिए इन्हें जो है वो क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। और अगर बात करें आनंद कुमार की बाकी ऑप्शंस की, तो आनंद कुमार जो है वो सुपर 30 के फाउंडर हैं। और हाल ही पे इन्हीं पे बेस्ड जो है वो एक मूवी बनी थी जिसमें अभिनेता का रोल किया था ऋतिक रोशन ने। और विकास खन्ना की बात करें तो विकास खन्ना को हाल ही में एशिया गेम चेंजर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आदित्य परिपुरी को जो है वो जो कि यूरो मनी अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस 2020 द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट द्वारा सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने वर्टिकल इमर्जिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की गई है बंधन बैंक द्वारा। तो बंधन बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 2005 में की गई थी, यानी इसने जो है 2020 में जो है वो 15 वर्ष पूरे कर लिए हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है बंधन बैंक का यह है कोलकाता में। और प्लस बात करें इसका जो टैग लाइन है ये है आपका भला सबकी भलाई। और इसके एमडी और सीईओ जो हैं वो चंद्रशेखर घोष हैं। अगर बात करें इसके चेयरमैन की तो इसके चेयरमैन हैं अनूप कुमार सिन्हा। ठीक है, इसके जो चेयरमैन है वो है अनूप कुमार सिन्हा। अगर बात करें एसबीआई की तो एसबीआई की जो टैग लाइन है ये जो है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं, ये इसकी टैग लाइन है। तो देखिए टैग लाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और अगर आईसीआईसीआई की बैंक की बात करें तो इसकी जो टैग लाइन है वो है हम है ना। और एचडीएफसी की बात करें तो ये हमने बताया ही था, क्या है कि हम समझते हैं आपकी दुनिया, यानी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। तो एचडीएफसी का हमने देखिए आज ये मैं इस प्रश्न में आज के करंट अफेयर्स में मैं तीसरी बार बता रही हूँ कि इसकी स्थापना जो है 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सभी के लिए शिक्षा यानी एजुकेशन फॉर ऑल पहल, यहाँ पे होगा पहल यानी इनिशिएटिव, किसके द्वारा शुरू की गई है? तो यह जो है वो बायजूस ऐप के द्वारा शुरू की गई है। तो ये जो बायजूस की जो देखिए इसमें है क्या, एजुकेशन फॉर ऑल यानी सभी के लिए शिक्षा। तो जो है इसके तहत जो है भारत में 2025 तक जो है वो 5 मिलियन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए सभी के लिए शिक्षा पहल की शुरुआत की गई है। और अगर बात करें बायजूस की तो बायजूस की स्थापना जो है वो 2011 में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय यह है बेंगलुरु में। और उसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है शाहरुख खान। और अगर बात करें अनअकैडमी की तो अनअकैडमी का जो भी हेडक्वार्टर है ये भी बेंगलुरु में है। और अगर गूगल की बात करें तो गूगल का जो हेडक्वार्टर है वो है कैलिफोर्निया में। और गूगल की जो है स्थापना वो हुई थी 1998 में। और इसके जो सीईओ है वो है सुंदर पिचाई। और फाउंडर की बात करें तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन जो है वो इसके फाउंडर हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चित ग्लेशियर नियोहा वजट जॉर्डन, काफ़ी डिफ़िकल्ट नाम है, तो नियोहा वजट जॉर्डन किस देश में स्थित है? तो यह जो है वो ग्रीनलैंड में स्थित है। तो हाल ही में ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यहाँ पे जो है ये जो ग्लेशियर है इसका पानी जो पिघल रहा है और इसी पानी की वजह से जो समुद्र का स्तर है वो बढ़ रहा है। तो ये काफ़ी खतरे की निशानी है, इसलिए जो ग्लेशियर है वो काफ़ी न्यूज़ में है। तो इससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बन सकती है कि ये किस देश में स्थित है। और देखिए ये जो है मैप में ग्रीनलैंड है, ठीक है, ये जो है ग्रीनलैंड है,
यहीं पर स्थित है ग्लेशियर नियोहा वजट जॉर्डन। प्लस इसके आसपास की बात करें तो इधर देखिए, इधर ग्रीनलैंड सी है, इधर बात करें तो डेनमार्क स्टेट है। तो डेनमार्क स्टेट जो है वो आइसलैंड और जो है ग्रीनलैंड को क्या करता है, अलग करता है। और देखिए इस पे जो अधिकार क्षेत्र है ग्रीनलैंड पे, ये है डेनमार्क का। अगर इसकी इधर बात करें पूर्व पश्चिम साइड में तो बैफिन बे पड़ता है, और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर पड़ता है लिंकोलन सी, और नीचे की बात करें तो नीचे पड़ता है लेब्राडोर सी। और अगर देखिए इन दोनों को अलग करने वाला जो है इधर पड़ता है, ये जो है कनाडा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पड़ता है नेसर स्ट्रेट यानी नेसर जल संधि, ये अलग करता है एल्समेयर यानी कनाडा के एल्समेयर आइलैंड को, एल्समेयर जो है द्वीप को, और ग्रीनलैंड को किसको किसको जोड़ता है, लिंकोलन सी को बैफिन बे से जोड़ता है। अगर बात करें डेविस स्ट्रेट, तो डेविस स्ट्रेट देखिए जो है वो ग्रीनलैंड और किसको, कनाडा को अलग करता है, और किसको किसको, लेब्राडोर सी और बैफिन बे को यानी बैफिन की खाड़ी को जोड़ता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगल बगल के क्षेत्र आपको याद होने चाहिए। तो देखिए ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि लिंकोलन जो सागर है ये पड़ता है आर्कटिक ओशन में, लेकिन ये जो बैफिन बे है ये पड़ता है अटलांटिक सागर महासागर में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य शिक्षक पुरस्कार नीति 2020 को मंजूरी दी है। तो यह जो मंजूरी दी गई है हरियाणा सरकार द्वारा। और अगर इसकी बात करें तो ये जो है हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में ही शुरू किया गया है ई सचिवालय पोर्टल। प्लस हरियाणा में ही खेला जाएगा चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कहाँ पे, हरियाणा में किस स्थान पे, तो यह स्थान है पंचकुला में यह खेला जाएगा। प्लस बात करें यहाँ पे शुरू की गई है समाधान से विकास, ठीक है, समाधान से विकास योजना, और हरियाणा फ्रेश मिनरल वाटर शुरू किया गया है, और मेरा पानी मेरी विरासत योजना शुरू की गई है। और प्लस बात करें तो मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी शुरू की गई है यहीं पे, और अटल किसान मजदूर कैंटीन, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हरियाणा की योजनाएँ हैं। और जो है बता दें आपको कि जो 34वां जो है सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2020 का लगा था, ये जो है इसमें जो पार्टनर कंट्री था वो था उज्बेकिस्तान, ठीक है, वो था उज्बेकिस्तान। और विश्व का पहला इलेक्ट्रीफाइड जो है वो जो डबल स्टैक ये शुरू किया जाएगा हरियाणा में ही। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्रालय ने किस वर्ष तक भारत के उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की घोषणा की गई है। तो यह जो है वो 2023 तक जो है ये उर्वरक क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर होने की घोषणा की गई है। तो ये प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बता दें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो जो है केंद्रीय रसायन व उर्वरक मंत्री जो हैं वो DV सदानंद गौड़ा है। और उर्वरक के बारे में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बता देते हैं स्टैटिक पोर्शन में। तो जो है पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि जो भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना की गई थी, यह जो है वो 1951 में स्थापना की गई थी। किसकी, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना। और इसी के तहत, ठीक है, भारतीय उर्वरक निगम के ही तहत जो है वो एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र खोला गया था। कहाँ, सिंदरी में, ठीक है, यानी एशिया का सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र सिंदरी में स्थापित किया गया था। किसके तहत, भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना के तहत। फिर देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत जो है, ठीक है, भारत जो है वो पोटाश उर्वरक के लिए पूरी तरह आयात पर निर्भर है, ठीक है, पूरी तरह किस पे आयात पर निर्भर है। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो भारत में प्रति हेक्टेयर जो उर्वरक की खपत है उसमें जो है वो पंजाब जो है प्रथम स्थान पे है, ठीक है। यानी अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है उर्वरक का इस्तेमाल जो है वो पंजाब करता है। और अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो चौथे पॉइंट में आप ये ध्यान रखिएगा कि भारत में जो नाइट्रोजन उर्वरक की खपत जो होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो ये तो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और था आज का पूरा करंट अफेयर। आई होप आपको ये जो है करंट अफेयर जो मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है ये आपको पसंद आया होगा, और आप जो है मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स में।